जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो के अंदर हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ यानी कि एचएसएससी द्वारा पूछे गए पिछले 6 साल के अंदर 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ कर चुके हैं और आज लेकर आए हैं सुपर 268। ये सुपर 268 क्वेश्चन वो हैं जो कि इन 1000 से यानी कि इन 1000 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? आंसर होगा डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा बिना अनुवाद प्रोग्राम के सीधे तौर पर कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? तो बिना अनुवाद प्रोग्राम के सीधे तौर पर मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फील्ड का डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है? ऑप्शन है नंबर, ऑटो नंबर, टेक्स्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट फील्ड का डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप होता है। नेक्स्ट, यूजर आमतौर पर मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए किसे प्रयोग में लाता है? टर्मिनल्स को। किसे लाता है? टर्मिनल्स को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क कंट्रोलर द्वारा किसी डाटा को ढूंढने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? किसी डाटा को जब सर्च किया जाता है तो जो समय लगता है उसे कहा जाता है सीक टाइम। क्या? सीक टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनिवेक का क्या अर्थ है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, स्क्रीन की बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। स्क्रीन की जो बैकग्राउंड होती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस में कंटेंट तथा डाटा की लोकेशन को किस से परिभाषित किया जाता है? मेटा डाटा के द्वारा। किसके द्वारा? मेटा डाटा के द्वारा। नेक्स्ट, ईडीआई से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन ग्रुप के किस विकल्प का प्रयोग करके डाउनलोड इमेजेस को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जा सकता है? तो जो आप डाउनलोड करते हैं इमेजेस, उनको किसके द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जा सकता है? पिक्चर के द्वारा। किसके द्वारा? पिक्चर। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वायरस हैं जो समय बीतने के साथ साथ या किसी निश्चित तिथि पर सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है टाइम बॉम्ब। क्या कहा जाता है? टाइम बॉम्ब। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है यानी कि हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो किस क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी है? मनोविज्ञान, प्रकाशन या सांख्यिकी? तो यहाँ पे सांख्यिकी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किन देशों के समूह ने गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्म यानी कि HYV विकसित की है? यह है मैक्सिको और फिलीपींस। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर सिर्फ रक्त का पूछा गया था, बाकी के मैंने डाल दिए। रक्त का होता है 7.4। पीएच मान स्केल में 1 से लेकर 14 तक की काउंटिंग होती है, जिसमें 7.4 किसका है? रक्त का होता है दोस्तों। देखिए, अगर देखते हैं जल का पीएच मान कितना होता है? 7। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का 3। नींबू का 2.4। शराब का 2.8। समुद्री जल का 8.5। मानव लार 6.5 से 7.5। उसके बाद H2SO4 का पीएच मान होता है 1। अचार का होता है 3.5 से 3.9। टमाटर का दोस्तों 4.5। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2। दूध का पीएच मान 6.4। मानव रक्त का ऑलरेडी आ चुका है। नमक का 7।
मानव मूत्र का 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। आंसू का होता है 7.4, HCl का 0, सेब सोडा इनका होता है दोस्तों 3.0 यानी कि 3 होता है सेब का। नेक्स्ट, प्रकाशीय तंतु किस पूरी घटना पर आधारित होता है? यह होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट, हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जगह पर है? धारूहेड़ा रेवाड़ी में। कहाँ है? धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर। यहां पर जो क्वेश्चन आया है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित होता है, इसका आंसर हमने बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक तरह का ये मृचिका होती है, जैसे आप गर्मियों के सीजन में देखते हो सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ दिखाई देता है ना, वही कार्रवाई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम पर बनी है? कल्पना चावला के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? दोस्तों फर्रुखनगर जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहां तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य नमक ढोने के लिए किया गया था। किस लिए? नमक ढोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? यह नारनौल में है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना कब शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों यहाँ से हमारा पेपर शुरू हो जाता है 20 नवंबर 2016 का, फर्स्ट शिफ्ट का पहली शिफ्ट, जो कि हरियाणा क्लर्क का एग्जाम था। ओके, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 50 बार रिपीट हो चुका है, और रीजन क्या है इसका? देखिए, जिस भी स्टेट में उच्च न्यायालय है, उस स्टेट का उच्च न्यायालय उसकी कैपिटल यानी कि राजधानी में है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में ना होकर उसके एक अन्य शहर यानी कि जबलपुर में है। इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार बनाया गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब था दोस्तों? देखिए, 1540 से 1545 शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? यह आया था छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि यह बात कर रहा है एक MP बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए 25 वर्ष सॉरी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा उन्हीं में से एक सेलेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री के लिए। तो यानी कि 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट, दूरदृष्टि रोग के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? दोस्तों जो मछली सांस लेती है वो गलफड़ों के माध्यम से लेती है। उसके जो गलफड़े होते हैं उसके माध्यम से श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? दोस्तों हेनरी ड्यूनॉट ने जेनेवा में। कब किया था? 1863 में हेनरी ड्यूनॉट ने किया था। ठीक है दोस्तों, 1863 में। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? 1945 में। 1945 में ही भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। उसी समय से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है हमारा इंडिया। नेक्स्ट, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है कंगारू। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समानांतर, मान लीजिए यह है भूमध्य रेखा, तो इसके समानांतर जो काल्पनिक रेखा है और खींची गई है ग्लोब के ऊपर, इन्हें क्या कहा जाता है ये पूछा है दोस्तों। भूमध्य रेखा और ये सब की सब क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी है? अक्षांश रेखाएं। तो भूमध्य रेखा का नाम भी एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही है। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं भूमध्य रेखा को। तो इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं सब की सब क्या है?
अक्षांश रेखाएं हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो दोस्तों फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का निर्माण जो है 1945 में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी कब मरा था? 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को। किन्होंने गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारी थी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों 1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। पहला भारतीय कौन थी? ये भानु अथैया, इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन था? पहला भारतीय प्रबंध निदेशक वर्ल्ड बैंक का गौतम काजी था दोस्तों। नेक्स्ट, हीरा कार्बन का कौन सा रूप है? पहला क्वेश्चन तो ये, हीरा किसका रूप है? कार्बन का है। कौन सा रूप है? क्रिस्टलीय रूप है दोस्तों। कौन सा? क्रिस्टलीय रूप। नेक्स्ट, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? दोस्तों आप देखते होंगे रोड के ऊपर या रेलवे का जो परिपथ होता है उसमें हल्का सा झुकाव दिया जाता है, खासकर टर्निंग पॉइंट वगैरह पे। तो किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है अभिकेंद्रीय बल के लिए, ताकि जब अंदर की तरफ झुकाव होता है, बाहर की तरफ थोड़ा सा उठी हुई होती है रोड भी और रेलवे ट्रैक भी, ताकि जब गाड़ी घूमती है तो अंदर की तरफ उसका हल्का सा झुकाव बना रहे, बाहर की तरफ ना भागे। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबल का संबंध किस आविष्कार से है? डायनामाइट से। किससे है? डायनामाइट से है अल्फ्रेड नोबल का संबंध। कब किया था? 1876 में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए एक विशेष धुन तिरंगा यात्रा के लिए जारी की धुन की रचना किसने की है? तो तिरंगा यात्रा के लिए एक जो धुन बनाई गई है उसकी रचना की है श्रीनिवास गजल ने। किसने की है? श्रीनिवास गजल ने। नेक्स्ट, भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, किस देश में रियो ओलंपिक खेल 2016 हुए थे? ब्राजील में दोस्तों। कहां पर? ब्राजील। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? 1999 में। 26 जुलाई 1999 को समाप्त हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, बाकू किस देश की राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था? तो ये हुए थे ग्रीक वासियों के द्वारा किया था 1896 में दोस्तों। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? लाला अमरनाथ। अगला क्वेश्चन, भोजन सामान्यतः कहां पर पचता है? दोस्तों जो भोजन होता है वो सामान्यतः यानी कि विशेष तौर पर ज़्यादा पाचन उसका कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, बचा हुआ। देखिए जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही मुंह में यहाँ एक निवाला डाल दिया तो यहीं से हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है एंजाइम्स की हेल्प से। मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद ये आमाशय में जाता है, वहाँ पर HCl होता है और एंजाइम्स होते हैं। उसकी वजह से काफ़ी जो भोजन है हमारा आमाशय यानी कि पेट में ही पच जाता है। तकरीबन 4 से लेकर 5 घंटा आमाशय में रहता है भोजन। उसके बाद ये छोटी आंत में भेज दिया जाता है और वहाँ पर इसका बाकी पाचन होता है और जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं उसका चूषण होता है, यानी कि उनको अवशोषित कर लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा। नेक्स्ट, जिसे पराजित ना किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? अपराज्य। नेक्स्ट, ग्रहों का नाम हमेशा होता है, ग्रहों का नाम हमेशा पुल्लिंग में होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग में नहीं होता। ठीक है, स्त्रीलिंग में नहीं होता, पुल्लिंग में होता है। नेक्स्ट, आभूषण शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखिए हार जो है ना वो आभूषण का पर्यायवाची नहीं है।
अलंकार भी है, भूषण भी है, विभूषण भी है, लेकिन हार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? दोस्तों हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो है स्वतंत्रता। नेक्स्ट, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, पीले है अंबर जिसके, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके। नेक्स्ट, शरत चंद्र का सही संधि विक्रय क्या होगा? शरत प्लस चंद्र। नेक्स्ट, सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सच्चरित्रता, तो यहां पर हो जाएगा सत। सत जो है ना उपसर्ग हो जाएगा सा। अगर प्रत्यय पूछ लेता तो प्रत्यय क्या हो जाता? ता। ता हो जाता प्रत्यय, लेकिन उपसर्ग पूछा है तो क्या हो गया? सत्य। और हलंत रहेगा इसमें, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? तो कनक का अर्थ क्या नहीं है? कमल। देखो, सोना होता है, गेहूं होता है, धतूरा होता है, लेकिन कमल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? बिहार। बिहार राज्य की जो मधुबनी चित्रकला है दोस्तों वो फेमस है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि होती है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला, सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? यानी कि जो पीले लैंप होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? सोडियम दोस्तों। नेक्स्ट, ग्रुपवेयर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। ग्रुपवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों इनमें से जो हीलियम, ऑर्गन और रेडॉन, इनमें से जो रेडॉन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। नेक्स्ट, पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टिक के पाइप। किसके? प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में पीवीसी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? दोस्तों जो सर्पदमन है वो हरियाणा के सफीदों का प्राचीन नाम है। किसका? सफीदों। नेक्स्ट, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? करनाल में। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? करनाल में। नेक्स्ट, हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो हरियाणा से राज्यसभा में जो मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या है वो है 5। कितने? 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा गया है। कैसे? पहला पूछा गया है, संसद के उच्च सदन के लिए हरियाणा से कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? ये नहीं बताया कि राज्यसभा लोकसभा, क्या बोला बताया? उच्च सदन के लिए। तो कितने? 5, क्योंकि उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, च्यवन ऋषि की स्मृति में किस जगह पर मेला लगता है? ढौसी। ढौसी तीर्थ महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? राजा नाहर सिंह। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया था बल्लभगढ़ के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? दोस्तों ये हुई है झज्जर से। कहाँ से? झज्जर से। 29 जुलाई 2016 को ओम प्रकाश धनखड़ जी उस समय क्या थे? कृषि मंत्री, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, HSIIDC का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम। HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 8 मार्च 1967 को हुई। नेक्स्ट, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है?
सफेदों से है दोस्तों। राजा जन्मेजय सफेदों से। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा के महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 का है, तो उस समय कौन थी? कविता जैन थी। लेकिन वर्तमान का पूछा है तो हमने वर्तमान के हिसाब से आंसर डाल दिया है, कमलेश ढांडा, जो कि कलायत कैथल से विधायक है। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? यानी कि हरियाणा में कुल कितने मंडल है? हरियाणा में 6 मंडल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो प्रथम राजकवि जो है वो है उदयभान हंस जी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के किसी अन्य जिले या राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो 2 ही जिले हैं हरियाणा के, एक तो है रोहतक, दूसरा चरखी दादरी। ये दोनों ऐसे हैं जो कि किसी अन्य राज्य या किसी अन्य के राज्य के जिले को टच नहीं करते हैं भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे आखिर में कौन सा जिला बना? तो सबसे आखिर में जिला यानी कि 22वां जिला, कौन सा? 22वां। ये कौन सा बना है? चरखी दादरी बना है दोस्तों। देखिए, चरखी दादरी 18 सितंबर 2016 को ये बन गया था। कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? कैबिनेट से जो मंजूरी मिली 18 अक्टूबर 2016 को मिला, और इसके लिए जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया 16 नवंबर 2016 को किया गया, और केंद्र सरकार ने जो स्वीकृति दी है, परमिशन दी है, 1 दिसंबर 2016 को दी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर के निकट है बिरला मंदिर। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी बिरला मंदिर की? 1955 में। जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा ये बनाया गया है। और दोस्तों, हरियाणा का ये ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा का कौन सा मंडल नहीं है? तो हरियाणा के जो 6 मंडल हैं इनमें से हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है, लेकिन चरखी दादरी मंडल नहीं है दोस्तों, ये एक जिला है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो बिश्नोई जो समाज है, बिश्नोई जी मानते हैं कि जो भगवान विष्णु के अवतार कौन थे? गुरु जम्बेश्वर जी। नेक्स्ट, KMP का पूर्ण नाम क्या है? यानी कि कुंडली मानेसर पलवल। अगला क्वेश्चन, साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इसका जन्म 1992, 3 सितंबर 1992। कहां पर? रोहतक के मोखरा गांव में। नेक्स्ट, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन जो किया गया वो कौटिल्य के द्वारा किया गया। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोलते थे। क्या? विष्णुगुप्त भी बोलते थे, और चाणक्य भी इनका नाम था। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट, मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो दोस्तों, यमुना, गंगा, नर्मदा ये मानसरोवर की नहीं है। ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर से निकलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस खनिज के लिए झारखंड के हजारीबाग को जाना जाता है? लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए झारखंड का जो हजारीबाग है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर सबसे पहले बना था? आंध्र प्रदेश बना दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं?
ये चुने जाते हैं एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्यसभा और क्षेत्र विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। क्या? एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, मरीचिका किसका उदाहरण है? दोस्तों ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। देखो पहले किसी और हिसाब से पूछा था, अभी किसी और हिसाब से। तो मरीचिका जो होती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही रूप होता है। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात थे? दोस्तों शास्त्रीय संगीत के लिए। शास्त्रीय संगीत के लिए पंडित जसराज जी विख्यात थे। रहने वाले कहाँ के? हिसार के। नेक्स्ट, पशुधन बीमा योजना किसकी अनुशंसा पर आधारित है? स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर। पशुधन बीमा योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा। स्वामीनाथन को MS स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट, महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ या कहीं अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे पर था? सरस्वती नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन, अग्रवाह किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? अग्रवाह जो महाराज अग्रसेन के कारण। किसके कारण? महाराज अग्रसेन। गृह मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों यह है अंबाला कैंट से। गृह मंत्री अनिल विज किस क्षेत्र से हैं? अंबाला कैंट से। देखिए अभी तो ये गृह मंत्री है, पिछली बार ये कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। तो 2016 का क्वेश्चन है, तो उस समय कोई और आंसर था, लेकिन हमने इसको यहां एडजस्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय सीमा में यानी कि भारत देश में सिक्किम का जो कंचनजंगा है वो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा है, 8,886। अगर पूछ लेता हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो वो हो जाता माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा, जो कि 8,448, सॉरी 8,848। नेक्स्ट, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? 40 हाफिज का मकबरा हिसार में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? ताजेवाला से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया था? 1335 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल ने की है। कब की है? 1996 में। नेक्स्ट, समुद्र में भारत का सीमांतगर्त कितनी दूर तक विस्तारित है? दोस्तों समुद्र के अंदर जो सीमा होती है किसी भी देश की वो पूछी है, भारत का हो या कोई और अन्य देश। 12 नॉटिकल माइल ये फिक्स होता है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल के आगे उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य नारियल का अग्रणी उत्पादक है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत का राज्य। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में दोस्तों। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। नेक्स्ट, भारत के स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी के लिए कौन सी संस्था करती है? निगरानी कौन सी संस्था करती है? सेबी करती है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के जो कार्यकलाप होते हैं उसकी निगरानी कौन सी संस्था करती है? सेबी। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? R.K. सन्मुख शेट्टी ने। किसने? R.K. सन्मुख शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय सलाहकार है वो है अजीत डोभाल जी। क्या कहा जाता है इसको? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रेक्षित किया था? तो मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह सोवियत संघ के द्वारा 1957 में निर्मित किया गया। नेक्स्ट, 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तेबई। नेक्स्ट, समानांतर क्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। इस रेखा का नाम होता है समतापीय रेखा। क्या है दोस्तों? समतापीय रेखा। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों को पृथ्वी के स्तर पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे पास कितने समय में पहुंच जाती है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। कितना? 8 मिनट 16.6 सेकंड के अंदर सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 सदस्य दोस्तों। कितने? 5 सदस्य हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट, सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज में परास क्या है? यानी कि सुनने की शक्ति कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितने? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। नेक्स्ट, लघुगणक सारणी का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया है लघुगणक सारणी का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? स्पेन के अंदर जो बुल फाइटिंग है वो एक राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120 पे पहुंच गए हम लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ना वो सर्वाधिक है। कितनी? सर्वाधिक है नाइट्रोजन, 78%। अगर यही बात पूछ लेता पृथ्वी के वायुमंडल की जगह पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी का जो स्थलीय हिस्सा है उसके बाद, ठीक है, तो उसमें हो जाती है हमारी ऑक्सीजन। 46.6% ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमान शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्भिमान हो जाएगा। अभिमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्भिमान। नेक्स्ट, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों खेचर, दविज, पतंग, पंछी, खग, विघग, परिंदा, शकुंत, अंडज, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर। ये सारे के सारे क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। किसके? पक्षी के। नेक्स्ट, पुरुष शब्द का अर्थ कठोर होगा दोस्तों। क्या होगा? कठोर। पुरुष शब्द का क्या अर्थ है? कठोर। नेक्स्ट, उपर्युक्त का सही संधि विग्रह क्या होगा? उपर्युक्त यानी कि ऊपरी प्लस उक्त। ऊपरी प्लस उक्त क्या बन जाएगा? उपर्युक्त। नेक्स्ट, अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? उपसर्ग पूछा है दोस्तों, अनासक्ति यानी कि किसी भी शब्द के आगे लगने वाला वो उपसर्ग कहलाता है। अन्न प्लस आ। क्या? अन्न प्लस आ, अन्ना। ठीक है दोस्तों, अना है ना ये। देखिए अनासक्ति, अना प्लस शक्ति, दो शब्द से बनकर एक बन गया अनासक्ति। तो यह अना जो हो गया ये हमारा उपसर्ग हो गया। तो अभी अना को भी तोड़ना है। कैसे? अन्न प्लस आ। क्या? अन्न प्लस आ हो जाएगा हमारा उपसर्ग। नेक्स्ट, जंगम शब्द का विलोम क्या है? स्थावर। यहां पर हमारा 27 नवंबर 2016 का फर्स्ट शिफ्ट हरियाणा करके स्टार्ट होते हैं दोस्तों। इसको करते हैं शुरू। फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग जो है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई कैसे अलग होने लगती है? भाई जब दूध के अंदर यानी कि जमा हुआ जो दही होता है, दूध जम जाता है, जब दही बन जाता है उसको बिलोते हैं तो उसमें से घी यानी कि मलाई कैसे अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण यानी कि बाहर की तरफ घूमता है ना वो पूरा का पूरा। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि होती है दोस्तों। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। नेक्स्ट, मानक हिंदी का विकास कौन सी बोली से हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है दोस्तों मानक हिंदी का विकास, खड़ी बोली से। अगला क्वेश्चन, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य हलंत लगा हुआ है प्लस आचार।
सत्य प्लस आचार क्या बन गया? सदाचार। नेक्स्ट, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें। प्रत्यक्ष। बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष वही होता है जो हमारी आंखों के सामने हो। नेक्स्ट, उद्घाटन का सही संधि विग्रह। उत हलंत लगा हुआ है प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, उद्घाटन हो गया। नेक्स्ट, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें। वाग्मी। जो अच्छा बोलता हो वाग्मी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहां पर जो अलंकार है यमक अलंकार है। कौन सा? यमक। नेक्स्ट, भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करे। तो यहां पे पीताम्बर को अंडरलाइन कर रखा है। इसमें पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? दोस्तों ये कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? घनी आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेना किस मंत्रालय के अधीन आती है? रक्षा मंत्रालय के। भारतीय सशस्त्र सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ल्यूकेमिया से क्या प्रभावित होता है? जो रक्त होता है ना, ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है दोस्तों, ब्लड। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति। जो जल की स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम होता है दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। नेक्स्ट, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? भाई तीज का त्यौहार जो आता है सावन में आता है, सावन का महीना। अगला, भारत के अलग अलग जगहों से के शिल्पी और कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में जो भरता है इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? दोस्तों बैसाख महीने में, जिसे अप्रैल बोलते हैं। 1699 में गुरु गोविंद जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, घरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? भाई घरोंडा पड़ता है करनाल में। नेक्स्ट, हरियाणा में स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट को स्वांग का जो शुरू करने वाला कलाकार माना जाता है हरियाणा में। ये मेरठ के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस अवधि को पूर्ण किया था? यानी कि कब से कब तक रही थी? 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 दोस्तों, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था। वर्तमान में कितने हैं? 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, किस संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? यह है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1988 में। नेक्स्ट, किस स्थान को एशियाई सिंह का घर कहा जाता है? गिर नेशनल पार्क। कहां पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत में किस नदी पर जोग प्रपात स्थित है? श्रावती नदी है दोस्तों। ये कहां है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जोग प्रपात। नेक्स्ट, भारत में दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते कब अंगीकार किया गया? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। भाई थोड़ा बोलने में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गई है, उसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा हमारा? सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये कब अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा
गोल गुंबज किस राज्य में है? कर्नाटक में। सुना होगा आपने बीजापुर का गोल गुंबज। नेक्स्ट, वह पहला पहला भारतीय कौन था जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बना? पहला भारतीय व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बना वो थे नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मेरीना बीच, चेन्नई वाला समुद्री तट यानी कि समुद्र के साथ लगने वाला इलाका। नेक्स्ट, किस वर्ष पिन कोड लागू किया गया? 1972 में पिन कोड लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष मापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रभावी की गई यानी कि शुरू हुई? ये हुई 1968 में। कब हुई? 1968 में। नेक्स्ट, किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया था? 1964 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया। नेक्स्ट, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? तो दोस्तों फ्रांस का जो सम्राट बना था 1804 में बना था। नेक्स्ट, दिन और रात बनने का क्या कारण है? दिन और रात बनने का कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसी वजह से दिन और रात बनते हैं। अगर ये नहीं घूमती, एक जगह रहती, तो दिन और रात नहीं बनते। जहाँ पे दिन है वहाँ दिन रहता हमेशा, जहाँ पे रात है वहाँ पे रात रहती। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के समीप कौन सी परत है? जो पृथ्वी की सतह के समीप जो परत है दोस्तों उसका नाम है क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में। कहाँ है मुख्यालय? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, तिलचिट्टे के कितने जोड़े पैर होते हैं? दोस्तों तिलचट्टा जो होता है उसके कितने जोड़े पैर होते हैं? 3 जोड़े पैर होते हैं। ठीक है, यानी कि 6 पैर होते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वेस्ट इंडीज ने जीता, 1975 में जीता। कब जीता? 1975 में। और भारत ने 1983 में, याद होगा कपिल देव जी की अध्यक्षता में यानी कि कैप्टनशिप में। नेक्स्ट, किस खेल के साथ विंबलडन शब्द संबंधित है? यह है लॉन टेनिस के साथ। विंबलडन किसके साथ है? लॉन टेनिस के साथ। नेक्स्ट, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? दोस्तों चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड। अभी बचा कितना? बचा तो बहुत टाइम बच गया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो 7 घंटे 43 मिनट हुए हैं, यानी कि 8 घंटा में मान लो, तो भी फिर 16 घंटा बच गए। इसी वजह से हर साल जो है वो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, 16 मिनट, सॉरी। नेक्स्ट, इंद्रजीत सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? शॉर्ट पुट से। इंद्रजीत सिंह शॉर्ट पुट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। नेक्स्ट, किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे सामने उसके हिसाब से सिल्वर सही हो जाएगा। प्रतिरोध सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? देखो गोल्ड का भी होता है, और किसका? कॉपर का भी, लेकिन जो सिल्वर होती है इसका प्रतिरोध जो होता है न्यूनतम होता है। ठीक है, इसलिए ये एक अच्छी चालक है ऊष्मा की। नेक्स्ट, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि बॉडी के पार्ट से, और हम सिर की तरफ चलते हैं, हार्ट कहाँ है? ऊपर की तरफ ही है ना, तो नीचे के सभी बॉडी पार्ट्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि अंग जितने भी हैं वहाँ से हृदय यानी कि ऊपर की तरफ चलता है, सिर की तरफ चलता है, तो क्या है कहते हैं? उसे सिरा कहते हैं। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चूहियां लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। क्या? परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना, ये अर्थ हो जाएगा खोदा पहाड़ निकली चूहियां का। नेक्स्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या है? किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट,
सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। क्या? सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लेख, और ये जो तय है इसमें हलंत लगा हुआ है। क्या? हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के किस जिले से शुरू हुआ था? दोस्तों ये हरियाणा के पानीपत से 2015 में, ठीक है, 2015 में। नेक्स्ट, आदि बद्री का संबंध हरियाणा के किस पवित्र नदी से माना गया है? तो आदि बद्री का संबंध हरियाणा की पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी से माना गया है। नेक्स्ट, सोने के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? दोस्तों सोने के जो पर्यायवाची शब्द है वो है स्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण, सुवर्ण यानी कि हाटक, हिरण्य, जात रूप, हेम, कुंदन, ये सारे के सारे सोने के क्या है? पर्यायवाची रूप है। और भी बहुत छोटे होंगे। नेक्स्ट, सीरी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ हैं? यह है अहमदाबाद में दोस्तों। सीरी बशीर मस्जिद के झूलती मीनारें कहाँ हैं? अहमदाबाद में। नेक्स्ट, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय जी को। किसे? लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? अहमदाबाद जो है वो गुजरात का है सर्वोच्च आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाता है? दोस्तों पुरुष में जो ना एक्स और वाई ये गुणसूत्र रहते हैं, लेडीज में सिर्फ एक्स और एक्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अच्छी है? महिला साक्षरता दर गुरुग्राम के जो है वो सबसे अच्छी है, और पुरुष साक्षरता दर जो है वो रेवाड़ी की सबसे अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से संसद के उच्च सदन के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था आगे ना, देखो कैसे पूछा है, उच्च सदन के लिए। नेक्स्ट, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों टांगरी नदी जो है मारकंडा की सहायक नदी है, और इस टांगरी का जो उद्गम स्थल है वो है मोरनी की पहाड़ियां। नेक्स्ट, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र था दोस्तों। कौन था? हेमचंद्र। नेक्स्ट, साक्षी मलिक का संबंध हरियाणा के किस गांव से है? भाई मोखरा गांव रोहतक। मोखरा गांव रोहतक से है साक्षी मलिक का संबंध। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हेमचंद्र थे। नेक्स्ट, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? दोस्तों बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जींद में है। कहाँ पर है? जींद के अंदर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है। राम मेहर का संबंध किससे है? कबड्डी से। नेक्स्ट, सिंह को भारत का राष्ट्रीय पशु कब तक रखा गया? भाई दोस्तों ये बोल रहा है कि उसके बाद नहीं है भारत का राष्ट्रीय पशु। कौन नहीं है? सिंह नहीं है। 1972 तक कौन था? सिंह था भारत का राष्ट्रीय पशु। 1972 के बाद किसको बना दिया गया? ठीक है, बाघ को। नेक्स्ट, किस अवधि के दौरान पंचवर्षीय योजना अवकाश रखा गया? पंचवर्षीय योजनाओं जो होती है वो 5 साल के लिए होती है, लेकिन जो अवकाश पड़ा था 1966 से 67 और 1968 से 1969, 69। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भाई लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। कौन सी? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? पहला उपदेश सारनाथ में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था? इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप आते हैं विवर्तनिकता के कारण। विवर्तनिकता के कारण यानी कि जो प्लेट्स होती हैं पृथ्वी के अंदर के जो हिस्से हैं, प्लेट्स बनी हुई है वो जो सरकती हैं, इस वजह से भूकंप आते हैं।
नेक्स्ट, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया। तो वो राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के समय में ये आपातकाल लगा था दोस्तों। नेक्स्ट, 1961 में गोवा किसकी सत्ता से मुक्त हुआ था? 1961 में जो गोवा है ना, वो पुर्तगालियों की सत्ता से मुक्त हो गया था, उनसे छूट गया था। देखिए, इंडिया आज़ाद कब हुआ? 1947 में। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई गोवा किसकी सत्ता से मुक्त हुआ था? वो भी 1961 में, पुर्तगालियों की सत्ता से। नेक्स्ट, लेक पैलेस किस नगर में है? उदयपुर। उदयपुर में है लेक पैलेस। नेक्स्ट, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी कब बनी? 1982 में। कब बनी? 1982 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय कितना है? राष्ट्रीय गान, ठीक है दोस्तों, कौन सा? जनगण मन अधिनायक जय है। यह है 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान फिनिश हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, दो स्थानों के समय के अंतर 1 घंटा हो तो उनके बीच यामोत्तर में कितना अंतर आएगा? यामोत्तर में कितना अंतर आएगा? 15 डिग्री का आएगा दोस्तों। कितना? 15 डिग्री का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय दोस्तों वो है वाशिंगटन डीसी में। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। कब हुई? 1944 में। नेक्स्ट, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, कितना? 9 वर्ष। नेक्स्ट, मानव शरीर में सब निम्न में से क्या सुखंडी से प्रभावित रोग है? और सुखंडी को रिकेटस भी बोला जाता है। अस्थियां दोस्तों, हड्डियां जो होती है ना, वो हमारी प्रभावित होती हैं। रिकेटस की कमी से कमजोर रह जाते हैं ना, हड्डियां कमजोर रह जाती है, सुना होगा आपने। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए थे? ये तीनों पद जो है फ्रांसीसी क्रांति के साथ में ही आए थे। ठीक है, प्रकाश में आए थे, लोगों की नॉलेज में आए थे। नेक्स्ट, मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये मिलाई जाती है क्रोमियम। क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? यानी कि भारत की तरफ से कौन था जिसने नेतृत्व किया? झंडे को हाथ में लेकर जो ग्राउंड में चलते हैं ना, वो वाली कार्रवाई किसने की? अभिनव बिंद्रा ने। किसने की? अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, इस उत्सव का आयोजन किया गया अलीराजपुर में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर पूछा है, ये कोणार्क में है। कौन सा राज्य? कोणार्क। और कोणार्क कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। नेक्स्ट, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में है? ये है इंडोनेशिया में दोस्तों। इंडोनेशिया में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी। नेक्स्ट, खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन का विलोम होगा समर्थन। अगला, किसका उपयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए किया जाता है? दोस्तों, दर्पण में रजतीकरण के लिए जो किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट आएगा या ऑक्साइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, विद्युतीय तंतु में क्या तत्व प्रयोग किया जाता है? विद्युतीय तंतु यानी कि बल्ब की बात कर रहा है, जो वो तार होता है जो चमकता है, उसकी बात कर रहा है। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? दोस्तों, हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है ना, वो किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। किसका? सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। अगला, काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों, ये है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर पर है, नदी नहीं, नहर। नेक्स्ट, 1797 में जॉर्ज थॉमस ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? हाँसी को। और हाँसी कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि रोग वाले लोगों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि यानी कि अवतल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट, संचयी बैटरी
को बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसमें शीशे का भी इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? शीशे का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, गैस वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों गैस वाले गुब्बारे में जो है हीलियम भरी जाती है। कौन सी? हीलियम। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है? भारत का जो शहर है मुंबई, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में है? यह है गुरुग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। किसका? दीनानाथ बत्रा। नेक्स्ट, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? यहाँ पर गुरु कर लीजिए। किस गुरु के कहने पर? यह आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह के कहने पर इन्होंने संन्यास छोड़कर युद्ध किया था। नेक्स्ट, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है ए सुटेबल बॉय के लेखक। नेक्स्ट, कैन्योन किस नदी पर है? दोस्तों ये कोलोरेडो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। नेक्स्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका का सही क्रम क्या है? दोस्तों इनका सही क्रम है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। देखो, संघ और हर राज्य सरकार तीन क्या क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? भाई अकबर ने की थी। अकबर ने बसाया था इलाहाबाद शहर को। अगला, भारत रत्न किस पेड़ के पत्ते की तरह बनाया जाता है? भाई पीपल का जो पत्ता होता है ना वैसा ही बना रहता है। ठीक है, पीपल का पत्ते की तरह भारत रत्न। ठीक है। नेक्स्ट, बछेंद्री पाल कौन है? दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट, समुद्री जीवन के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? भोजन का प्राथमिक स्रोत है फाइटोप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट, रेशम किससे बनता है? दोस्तों रेशम के कीड़े के लार्वा से बनता है। जो कीड़ा लार्वा छोड़ता है ना मुंह से, वह उससे ही बनता है रेशम। नेक्स्ट, ज्योग्राफी शब्द किसने बनाया था? दोस्तों ज्योग्राफी शब्द जो है ना इरेटोस्थनीज ने बनाया था। किसने? इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर का क्या अर्थ है? वर्मी कल्चर यानी कि कीड़े का पालन का सिद्धांत। नेक्स्ट, नया एक्सपेरिमेंट माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? यह है महात्मा गांधी की। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। दोस्तों हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं फालतू की। कारण हम बात करने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट, फिल्म काई पो चे किस उपन्यास पर आधारित है? दोस्तों ये उपन्यास का नाम है द थ्री नेक्स्ट ऑफ माई लाइफ। द थ्री नेक्स्ट ऑफ माई लाइफ। कौन कौन है? काई पो चे। ठीक है, कौन सी फिल्म है? काई पो चे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब पास किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया है। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया? कोलकाता उच्च न्यायालय 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किन 5 देशों के पास वीटो पावर है? तो भाई ये है रूस यानी कि रसिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये है पावर वीटो वाले, इनके पास पावर है, वीटो है। ठीक है। नेक्स्ट,
करो या मरो का नारा किस आंदोलन से दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय कौन कौन भगत सिंह के साथ थे? कौन था भाई? ये था बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, और कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर पूछा है तो भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि बहादुरी के लिए सेना के जवानों के लिए कौन सा उच्च, यानी कि सबसे ऊंचा कौन सा सम्मान है, तो वो हो जाता परमवीर चक्र। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों 53। राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 53। नेक्स्ट, पवित्र शहर हरिद्वार किस राज्य में आता है? भाई उत्तराखंड में आता है हरिद्वार। ठीक, कभी जाना पड़े तो ध्यान रखना उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किसने भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए नारा दिया है? यह है दयानंद सरस्वती। ठीक है, कब दिया? 1876 में। नेक्स्ट, उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों उबेर कप जो है ना, वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। किससे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में स्क्रीन सेवर का क्या कार्य होता है? स्क्रीन सेवर का कार्य होता है स्क्रीन पर दिलचस्प एनिमेशन दिखाना। ठीक है, स्क्रीन पर दिलचस्प एनिमेशन दिखाना, ये स्क्रीन सेवर का काम होता है। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट ने किसी वाक्य के लिए फ़ॉन्ट चुनने के लिए कहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा फ़ॉन्ट मेन्यू के फ़ॉन्ट चयन करके। कहाँ से? फ़ॉन्ट मेन्यू जो होता है ना, वहीं से ही फ़ॉन्ट का चयन करना है। नेक्स्ट, MICR में सी का क्या मतलब है? दोस्तों सी क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कैरेक्टर को। किसको? कैरेक्टर को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी की माप की इकाई नहीं है? देखिए, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, अगला क्या है? PB, ये भी है, लेकिन DB ये नहीं है भाई। नेक्स्ट, WWW का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली, वेरी फेमस मैन। WWW का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज का 268 नंबर, मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता किस पर निर्भर करती है? सरफेस के ट्रैक ओब्लिक इंच पर। अगला, ट्रैक के बिट ओब्लिक इंच पर। नेक्स्ट क्या लिखा है? डिस्क सरफेस के डिस्क पैक पर। भाई किस पर निर्भर करता है? तो ये सभी के ऊपर निर्भर करता है। मैग्नेटिक जो टेप होती है, मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता है ना, वो इन सभी के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने ना 268 क्वेश्चन कवर किए हैं। उम्मीद है कि गलती कोई ना छूटी हो, लेकिन अगर फिर भी छूट गई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि इसे ठीक किया जा सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें।